लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बर्फ पर लेट गई। फिर वह एक भेड़िए में बदल गई। जब वह वापस अपनी मांद में लौटी तो उसकी मां ने तुरंत उसके शरीर से इंसानों की गंध सूंघ ली। तब पता चला कि अन्ना फिर से चुपके से इंसानों के साथ खेलने गई थी। यह जानकर भेड़िया मां घबरा गई और एक बार फिर जगह बदलने की तैयारी करने लगी। लेकिन अन्ना इस जिंदगी से थक चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी मां इंसानों से इतना डरती क्यों है। उस रात अपने दोस्तों को अलविदा कहने के लिए वह चुपके से बाहर निकली और यादगार के तौर पर उन्हें एक दांत दे दिया। तभी अचानक दोस्त के माता पिता आ गए। एक ऐसे बच्चे को देखकर जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, उन्होंने प्यार से अन्ना को अपने घर खाने पर बुलाया। लड़के के घर उसके माता पिता ने मांस से भरा एक बड़ा कटोरा परोसा। जैसे ही अन्ना ने उसे देखा, उसकी असली फितरत सामने आ गई। वह लालच में सारा मांस बेरहमी से खाने लगी। यह देखकर आदमी तुरंत समझ गया कि अन्ना असल में क्या है। उसने चुपके से गांव के सभी आदमियों को बुला लिया। जब तक अन्ना को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, तब तक इंसान उसे चारों ओर से घेर चुके थे। अन्ना ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अब दोबारा भेड़िया नहीं बन सकी। किस्मत से उसकी मां समय पर वहां पहुंच गई और उसे बचाने आ गई। भेड़िया मां ने आगे बढ़कर शिकारियों को रोक लिया। फिर भी एक शिकारी अन्ना के पीछे पड़ गया। भेड़िया में न बदल पाने की वजह से अन्ना जल्दी ही पकड़ ली गई। नाजुक पल में उसकी मां फिर से सामने आई और उसने अन्ना को बचा लिया। लेकिन उसी पल उसकी मां उसकी आंखों के सामने मर गई। गुस्से से भरकर अन्ना ने शिकारी पर झपट्टा मारा और उसे खाई में धकेल दिया। कई सालों बाद वही लड़का नदी के किनारे अन्ना को ढूंढने लौटा, लेकिन वहां सिर्फ एक अकेली भेड़िया मादा बची थी। वे दोनों नदी के दो अलग अलग किनारों पर खड़े रहे, हमेशा के लिए अलग, कभी न मिल पाने वाले।